हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले उसको एक बार रिव्यू करते हैं। रिवीजन क्लास जो लास्ट क्लास रिवीजन थी उसमें क्या देखा था अपने, जनरल एंट्री करने के रूल्स देखते हैं। जनरल एंट्री के रूल्स क्या था कि अगर एसेट परचेज या फिर एक्सपेंसेज इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको डेबिट कर देंगे, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे। अगर इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू और कैपिटल जो है, रेवेन्यू कौन सा वाला, इनकम वाला रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कैपिटल या लाइबिलिटीज में कुछ भी इंक्रीमेंटल हो रहा है तो उनको क्रेडिटेड, एंड डिक्रीज हुई है तो उसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद में कुछ एक दो अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे, और उसके बाद में बैलेंस शीट का बाइफर्केशन देखा था कि बैलेंस शीट में कौन कौन से फिगर हैं, उनका कौन सा बैलेंस होता है और किस साइड में इनको रिफ्लेक्ट करने हैं। और उसके बाद में जो बच गया था टॉपिक वो था पोस्टिंग फ्रॉम लेजर जनरल टू लेजर, पोस्टिंग फ्रॉम जनरल टू लेजर। और आज इसी टॉपिक को अपन रिवाइज करने वाले हैं। बहुत लंबी क्लास ना लेके छोटी क्लास में इसको रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेजर का फॉर्मेट आपको पता है। लेजर क्या होता है, सबसे पहले लेजर को समझने की कोशिश करते हैं। लेजर क्या होता है, लेजर में क्या होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल अकाउंटिंग की अपन ने एंट्री की है जनरल में, जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन हुए हैं जनरल बुक में, है ना, जनरल बुक में जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन हुए हैं, उस सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स को यहाँ पे अलग अलग अकाउंट पहले से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लेजर में क्या करेंगे, अलग अलग उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे जितने भी हेड्स ओपन हुए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अपन ने यहाँ पे कुछ एंट्री कर रखी है। देखिए इसमें क्या हुआ है, जैसे एक एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक परचेज और कैश। तो लेजर में क्या करेंगे, दो अकाउंट ओपन कर देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे भी दो अकाउंट जो है इफेक्ट हुए हैं, एक तो कैश अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट अपन ने ऑलरेडी ओपन कर लिया, इसलिए नो नीड टू ओपन अगेन। एंड जो सेल्स अकाउंट है उसको अपन दोबारा ओपन कर देंगे, यानी नया अकाउंट सेल्स का खोल देंगे। तो तीन अकाउंट हो गए, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री में अपने पास रेंट की एक एंट्री थी कि अपने को कोई रेंट रिसीव हुआ है ₹50,000 का, तो कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट हुआ था। कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, देर इज नो नीड टू ओपन कैश अकाउंट अगेन, एंड नीड टू ओपन रेंट अकाउंट जो है इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसको ओपन कर देंगे। तो ऐसे लेजर में क्या होगा, जितनी भी एंट्री हो रखी है और उसमें जितने भी अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं उन सारों के इंडिविजुअली अकाउंट को ओपन कर देते हैं अपन। सारों के क्या करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट जो है अपन देख लेते हैं एक बार। अकाउंट का जो लेजर अकाउंट का फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है। लेजर में जो अकाउंट ओपन होते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, शॉर्ट फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, उसके बाद में एक जनरल फोलियो का नंबर आता है, जनरल फोलियो का नंबर का कॉलम, फिर एक अमाउंट, उसके बाद में डेट, पर्टिकुलर्स, फिर जनरल फोलियो नंबर और लास्ट में अमाउंट। तो कौन कौन से कॉलम हुए, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट। ये इतना यहाँ तक क्या कौन सा हो गया, इस अकाउंट की डेबिट साइड होगी। फिर यही चीज़ रिपीट होगी, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड हो गया। अब यहाँ पे बाकी सारे कॉलम तो समझ में आ रहे हैं। डेट में डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स में जो अकाउंट्स के नाम है उनके आ जाएंगे, और अमाउंट में अमाउंट आ जाएगा। एक कॉलम बचता है जनरल फोलियो नंबर। ये क्या होता है, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज जो है, यहाँ पे जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कहीं ना कहीं यूज होता है। जनरल फोलियो में क्या होता है, जनरल फोलियो में उस पेज के नंबर लिखे होते हैं जहाँ पे ये जनरल एंट्री कर रखी होती है। जो जनरल में एंट्री कर रखी है जिस पेज पे, तो उस पेज के नंबर यहाँ पे नोट करते हैं ताकि यहाँ से डायरेक्टली उस एंट्री को देख सके। और वहाँ पे जो जनरल में लेजर फोलियो का नंबर होता है ना, उस पर इस पेज के अकाउंट, इस पेज के नंबर होते हैं कि इस पेज पे, इस अकाउंट पे इसको लेजर में पोस्ट किया गया है। तो ये दोनों आपस में जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कि जनरल में जो है लेजर के पेज नंबर आएंगे और लेजर में जनरल वाले पेज नंबर आएंगे। तो ये अकाउंट का फॉर्मेट है। अभी अपन जो है कल अपन ने कुछ 2-3 ट्रांजेक्शन्स किए थे, उसको लेजर में पोस्ट करके देखेंगे। तो अकाउंट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले परचेज अकाउंट, डेट का कॉलम है नहीं यहाँ पे, डेट अपन ने दे नहीं करेगी, इसलिए मैं सीधा अब पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाने वाला हूँ। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, इसके बाद में यही पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये एक अकाउंट क्रिएट हो गया। इसके बाद में दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा,
सेल्स का अकाउंट। एक बार ऊपर ही ऊपर अपन ने अगर अकाउंट्स के जो हैं कॉलम की हेडिंग्स डाल दी तो उसको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और तीसरा रेंट अकाउंट था अपने पास एक। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जब भी आप लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं तो सबसे जो है परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये अकाउंट ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा क्योंकि इसमें जो है एंट्रीज हमेशा ज़्यादा रहती हैं। लास्ट में अपने पास एक था कैश अकाउंट। हमारे यहाँ पे सिंगल एंट्रियाँ हैं इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इनको बनाने की। सबसे पहले एंट्री थी अपनी, क्या एंट्री थी? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो देखिए परचेज डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ है। तो सबसे पहले परचेज में करेंगे टू कैश अकाउंट, परचेज में करेंगे, परचेज अकाउंट में कर देंगे टू कैश अकाउंट। परचेज डेबिट है ना, तो डेबिट साइड जो अकाउंट का डेबिट साइड है उसमें कर देंगे टू कैश अकाउंट ₹1,50,000, ₹1,50,000। और ऐसे कैश अकाउंट में करेंगे, कैश में क्या होंगे, कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कितना, ₹1,50,000। ऐसा ही हुआ था कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री थी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो सबसे पहले कैश में करेंगे कैश टू सेल्स अकाउंट कितना, ₹1,50,000। और जो सेल्स का अकाउंट था उसमें क्रेडिट में सेल्स क्रेडिट हुई है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा कैश अकाउंट, ₹1,50,000, ₹1,50,000 इसमें आ जाएगा कैश अकाउंट के नाम से। फिर तीसरी एंट्री थी अपने को एक रेंट की इनकम निकल के आई है, रेंट की इनकम जो है मिली है। तो रेंट की इनकम का क्या होगा, एंट्री क्या थी, सबसे पहले एंट्री देखते हैं। एंट्री थी कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट। कैश आया है और रेंट के नाम से आया है तो रेंट को इनकम की तो क्रेडिट किया है, तो कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट। तो कैश में क्या चला गया, सीधा सीधा टू रेंट अकाउंट, ₹50,000। और जो रेंट है उसमें क्या हो गया, क्रेडिट साइड में आ जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में आ गया कैश अकाउंट ₹50,000। ऐसा कर दिया है। ये अपन ने जो है पोस्टिंग कर दी। ऐसे ही करते 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 सारी जो जितनी भी बड़े क्वेश्चन हैं और उसकी जो है लेजर पोस्टिंग है, अपन ने जो पहले रेगुलर क्लास अटैच की है उसमें बड़े बड़े एग्जांपल्स में पोस्टिंग करना सीख रखा है, तो उनकी पोस्टिंग कर देंगे। और जो अब जब पोस्टिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में ईयर एंड में क्या करते हैं, इनके बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। देखिए परचेज, सेल्स और रेंट ये तीनों ही क्या हैं, P&L के आइटम है, इसलिए इसमें इनको बैलेंस को कैरी नहीं करते हैं। इसमें जितना भी बैलेंस होता है वो P&L में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे परचेज का जो है 1,50,000 का वो है, तो यहाँ पे P&L में ये बैलेंस चला जाएगा ₹1,50,000, अपन इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे बैलेंस इनके जो है बैलेंस हम भी क्रिएट नहीं करते हैं, ये तो P&L के आइटम है इसलिए इनके बैलेंस कैरी नहीं होते। बैलेंस किसके कैरी होते हैं, हमेशा बैलेंस शीट वाली आइटम के ही कैरी होते हैं, ये हमेशा याद रखना। बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट की आइटमों के कैरी होते हैं, जिनको पे करना हो, जिनसे कुछ रिसीव करना हो, वो वाले आइटम कैरी होते हैं। इसके अलावा जो रेवेन्यू नेचर के हैं उनके नहीं होते। कैपिटल नेचर वाले जो आइटम है उन्हीं के बैलेंस कैरी होते हैं। तो जैसे कैश एक बैलेंस का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है, इसलिए इसका कैश का अपन टोटल लगाएंगे। तो इधर हो रहा है 2 लाख रुपीज़, इधर हो रहा है 1,50,000, तो जिधर वाला ज़्यादा है वो दोनों साइड टोटल लगा देंगे। दोनों साइड टोटल लगाया 2 लाख रुपये। अब जिधर कम है उधर लगा देंगे बैलेंस कैरिंग डाउन, बैलेंस कैरिंग डाउन, यानी बैलेंस आगे ले जाया गया है, ये कैरिंग डाउन है और ₹50,000 का बैलेंस है। ये नेक्स्ट ईयर जब भी कैश अकाउंट ओपन होगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से, बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से ₹50,000 ये यहाँ आने वाले हैं। तो ऐसा करके जो कैपिटल वाली आइटम्स हैं उन्हीं का बैलेंस अपन कैरी करते हैं। रेवेन्यू नेचर के आइटम्स का बैलेंस कैरी नहीं करते हैं, उनको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें ट्रांसफर करते हैं और उससे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा करके अपन ने आज इसका रिवीजन देखा है। इसमें फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ लीजिए। सबसे पहले जनरल देखा, जनरल में ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करने देखा, डेबिट क्रेडिट का रूल्स देखा, उसके बाद में उसको लेजर में पोस्टिंग करना देखा। लेजर में पोस्टिंग करना वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है, बस इसके रूल्स ध्यान रखिए कि कैसे जो है इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हैं और उसको किस साइड में लेजर में पोस्ट करते हैं, यानी डेबिट वाली एंट्री को किस साइड पोस्ट करते हैं और क्रेडिट वाली की एंट्री को किस साइड पोस्ट करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। डेबिट जब भी एंट्री में डेबिट हो रखा जो अकाउंट, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट, तो उसके जो क्रेडिट में आइटम हुआ है ना, जैसे परचेज टू कैश, यहाँ पे एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये जो परचेज डेबिट हुआ है यहाँ पे, तो परचेज अकाउंट में हमेशा ध्यान रखिए डेबिट साइड में कैश आएगा, परचेज के डेबिट साइड में कैश अकाउंट आएगा, और जो कैश अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में परचेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश खुद क्रेडिट हुआ है,
कैश खुद क्रेडिट हुआ है, तो जो अकाउंट जैसे हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और सामने वाला उसके अपोजिट जो भी अकाउंट है वो वहाँ पे जाके पोस्ट हो जाएगा। जैसे परचेज में अपोजिट साइड में कैश है तो परचेज के डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, और कैश के क्रेडिट साइड आ जाएगा बाई परचेज अकाउंट या परचेज अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये पढ़ने देखा लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।